आदाब, जेकेसी न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने यौम दस्तूर पर ओहदेदारों और अमले को आयन की तमहीद पढ़कर सुनाई। शोपियां जिले में असला और गोले बारूद के साथ एक दहशतगर्दों का मददगार किया गया गिरफ्तार। UAPA कानून के तहत मामला दर्ज। पुंछ मंडी में पेश आया सड़क हादसा, बारातियों से बड़ी गाड़ी खाई में गिरने से 7 अफराद हुए जख्मी। और पुंछ जिले में मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला के बाद हिफाजती अहलकारों ने शुरू की तलाशी कार्रवाई। अब खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज यौम दस्तूर के मौके पर ओहदेदारों और अमले के साथ आयन की तमहीद पढ़कर सुनाया है। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आयन के बानियों को खराज अकीदत पेश करते हुए कहा है कि मुकद्दस किताब हमारी बेहतरीन रहनुमा और अलहाम का लाजवाब जरिया रही है। उन्होंने लोगों पर जोर दिया है कि वो तमाम शहरियों के लिए इंसाफ, आजादी, मसावत और वकार के इकदार को बरकरार रखने के लिए अपने आप को दोबारा वक्फ करें। वादी कश्मीर के शोपियां जिले में हिफाजती एहलकारों ने एक दहशतगर्दों के मददगार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है, जिसके कब्जे से हथियार व असला भी बरामद किया गया है। जानकारी के मुताबिक हब्दीपुरा क्रॉसिंग पर पुलिस 44 RR और 14 बटालियन CRPF के मुश्तरका टीम ने अंसार गजवतुल हिंद के एक दहशतगर्द के साथी को मुजरमाना मवाद, असला और गोला बारूद के साथ गिरफ्तार किया है और इस सिलसिले में पुलिस स्टेशन शोपियां में UAPA कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मंडी तहसील में एक गाड़ी के हादसे का शिकार होने से 7 अफराद जख्मी हुए हैं। एक पुलिस एहलकार ने बताया है कि हादसा आज सुबह नियाबत सावजिया के करीब बारातियों से भरी गाड़ी ड्राइवर के काबू से बाहर होने के बाद पेश आया है। उन्होंने मजीद कहा है कि जख्मियों के मकामी रिहायशियों की मदद से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। यहाँ फिलहाल उनका इलाज जारी है। एक्सीडेंट जो है साफिया बराड़ी से एक बारात जो है वो अजोर जा रही थी, उसमें जो एक प्राइवेट गाड़ी बोलेरो थी जो एक्सीडेंट हो गई है और उसमें 7 लोग जो इंजर्ड हो गए। अल्लाह का शुक्र है कि तो ज़्यादा कोई सीरियस नहीं है, एक मंडी में ही है और 6 को जो है यहाँ पुंछ हॉस्पिटल में लाया गया है। अब यहाँ सारे जो है अंडर ट्रीटमेंट हैं और अभी हम यहाँ हॉस्पिटल में सारे लोग मौजूद हैं और डॉक्टर से भी हमने बात की और अल्लाह का शुक्र है कि जो इंजर्ड हैं वो फ्रैक्चर्स हैं 2-3 को और एक को तो हेड इंजरी भी अभी एक्सरे जो है वो चल रहा है और अल्लाह का शुक्र है कि जितने भी तमाम इंजर्ड हैं वो इस वक्त सेफ़ हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पुंछ में ही हैं और अभी तक किसी को ज़रूरत नहीं पड़ी यहाँ से जम्मू शिफ्ट करने। जी, ये सावजिया के पास के लिए एक्सीडेंट हुआ है। इसके 7 जो विक्टिम्स को हमारे पास आए थे तो उनको हमने सर्जिकल और ऑर्थो कंसल्टेशन भी सबकी हो गई है, एक्सरेज अल्ट्रासाउंड सबके हो गए। हमने यहीं पे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा हुआ है, अभी किसी को रेफर नहीं किया है। सिक्योरिटी फोर्सेस ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब जंगलाती इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की है। जानकारी के मुताबिक कुछ मुश्तबा नकलो हरकत की इतला के बाद मेंढर और कृष्णा घाटी सेक्टर के कई जंगलाती इलाकों में फौज, पुलिस और CRPF के एक मुश्तरका ऑपरेशन जारी है। बेटा
योम आइन की वसादत से यहाँ पूरे मुल्क में तकरीबात का इनाकाद किया जा रहा है। वहीं बारामूला जिले में भी इस सिलसिले में एक तकरीब का एहतमाम किया गया है। डीसी दफ्तर बारामूला में मुनक्कद हुई इस तकरीब में डीसी बारामूला खसूसी तौर पर वहाँ मौजूद रहीं, जिन्होंने ऑफिसरान को एक हलफ भी दिलाया है। solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure all its citizens justice, social, economic and political. जिनके आज हम 74th कॉन्स्टिट्यूशन डे मना रहे हैं, जिसे संविधान दिवस भी कहते हैं, और जो एज नेशनल लॉ डे के तौर पर भी मनाया जाता है। और आज 132nd बर्थ एनिवर्सरी है हमारे जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे, तो उनका भी आज बर्थ एनिवर्सरी है। तो आज ही के दिन 1949 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया, और उसके बाद 26 जनवरी 1950 को ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है ये लागू हुआ। तो आज हमने यहाँ पर जो ये तकरीब मुनक्किद हुई, इसमें हमने आज रीड आउट किया प्रीएम्बल को इस दिन की मुनासबत से। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने आज आजादी का अमृत महोत्सव पहल के हिस्से के तौर पर एक अहम सफाई मुहिम का इनाकाद किया है। ये मुहिम वार्ड नंबर 18 में मुनक्कद हुई। सफा कदल वायागासी मोहल्ला मलिक साहब फ्लड चैनल तक सीमेंट कदल पुल और जोन साउथ वार्ड नंबर 29 रामबाग बंद से अलूची बाग की तरफ इन मखसूस इलाकों में सफाई और हिफ्ज़ान सेहत को बढ़ाने पर तवज्जो दी गई है। श्रीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का मकसद इस तरह के इक़दामात के इनाकाद के पीछे शहरियों के लिए एक साफ सुथरा और सेहतमंद माहौल पैदा करना है। कृषबल की आवाम को इस वक्त एक बड़ी राहत मिली जब 3 साल बाद उन्हें बिजली का ट्रांसफार्मर मिला है। मकामी लोगों ने बताया है कि 6 माह कबल उन्होंने डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी रहनुमा गुलाम नबी भट्ट पालपुरी को अपनी शिकायत के बारे में बताया और उन्होंने चीफ इंजीनियर पीडीडी हुक्काम के आला ऑफिसरान से गुजारिश की कि इन्हें बिजली का ट्रांसफार्मर दिया जाए। मकामी लोगों ने आइंदा इंतखाबात में गुलाम नबी भट्ट पालपुरी को पूरी हिमायत देने का ऐलान किया है। योर आव चाहे काउंसलर आव चाहे एमएलए आव तुम कर छरी वाद काम कर लुकन दोख दपक दिमो ते सड़क दिमो ते ट्रांसफार्मर दिमो ते त्रेश मगर दित बहुत इंशाल्लाह बह गोस नौकर बह वाद करान यम तम मुश्किलात चाहे इन पावर मसला चाहे ट्रांसफार्मर मसला चाहे सड़कों मसला चाहे ड्रेनेज मसला पोल बह कर मुश्किल
वारिया शुक्रगुजार कर सान मंग वारिया कॉलेज पूरा गुलाम नबी भट्ट साहब नफर यम गोडनेच वन बह कर मगर कर गुलाम नबी भट्ट साहब गुलाम नबी भट्ट साहब गुलाम नबी भट्ट साहब वजूदस गुलाम नबी ये कामयाब ये करोन अम सही अलाक वजूदस कौम तन वुनखान कह कौमा गमत कौमा गई पतमस फलस मन सो कर गुलाम नबी नई सरती हे अम सद दस्त अंदित कह बाकी सारी चोपा कड़ान तो गसान आज गुलाम नबी वसादत गसान क्या खाब लुकन करान पूरी चंद रपी दह लागान यह पान पकान टिकान यह दवान दौरान अफसरन गसान कुछ जाए गसान हालांकि कह गवर्नमेंट वनकस मगर अत मन चंद पोस लागान यह काम करान लुकन खाब करान पूर वनकस क्रेशबलस मज सख्ती एजी ऑफिस श्रीनगर की ऑडिट दिवस की हफ्ता भर की तकरीबात SKICC में आज सकाफती तकरीब के साथ इख्तिताम पजीर हुई हैं। PAG प्रमोद कुमार और DAG अनाबत खालिक ने दीगर मुअज़्ज़िज़ीन के साथ तकरीब में शिरकत की। इस तकरीब में CAG और AG ऑफिस के जरिए अदा किए गए अहम किरदारों को खराज तहसीन पेश किया गया। हफ्ते की सरगर्मियां एक ऑडिट मैराथन और सफाई मुहिम से लेकर सकाफती परफॉर्मेंस तक थी। खून के अतिये की मुहिम, रंगोली और पेंटिंग के मुकाबलों के साथ साथ क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल और शतरंज जैसे मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले भी मुनक्किद किए गए। In Srinagar as well as in our Jammu office, and they were all very meaningful events. Yesterday it finished in Jammu with LG as the chief guest in our concluding ceremony, and chief secretary and advisor and all the secretaries and dignitaries were there. And to the masses, we wanted to give a good message that we are there for the citizens and their rights and what should be what they should be getting. Sir, audit is now an important. Yes, that's right. I think we do not want to confine ourselves only to the examination of records. So now we reach the citizens directly through our beneficiary surveys and also by our own independent examination of the schemes which are implemented and on the ground. And we see it for ourselves whether the intended benefits reach the citizens and beneficiaries who are in remote places. बारामूला क्रिकेट फोरम के तावन से पहला एडिशन ओल्ड टाउन टैलेंट हंट नॉकआउट टूर्नामेंट आज इख्तिताम पजीर हो गया है। दुरंगबल 11 और ओल्ड टाउन बारामूला के दरमियान क्रिकेट मैच खेला गया और दुरंगबल 11 ने मैच जीत लिया है। इख्तितामी तकरीब में सैकड़ों शायकीन ने शिरकत की है। मिशन डायरेक्टर जल जीवन मिशन JJM GN यातू हतमी तकरीब में मेहमान खसूसी थे। जब भी यहाँ पर स्पोर्ट्स इवेंट्स होते हैं तो ये हमारे भाई जो आ जाते हैं, मतलब कवरेज देते हैं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हैं। इसके साथ है अर्शिद फारूक, उनके साथ है रिजवान मीर। तो मैं पूरी टीम से गुजारिश करूंगा कि यहाँ एक ग्रुप फोटो के लिए आ जाए सभी। इरफान चैंपियन यहाँ पे जो इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर्स हैं, मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा और उनको मुबारकबाद भी दूंगा कि जो एक्सक्लूसिवली उन्होंने शेर खास जो मैंने उस वक्त इंट्रोड्यूस कराया था कि सारे लोग ओल्ड टाउन कहते थे, मैंने कहा था ओल्ड टाउन के बदले शेर खास, क्योंकि ये फॉर्मर की पहचान अगर है वो हमारा शेर खास है। तो मगर उसकी बाकी कॉलेज नई नई बनी है, लेकिन असल पहचान यहाँ की जो जिनको यूनिवर्सिटी कहते हैं,
चाहे कोई भी खाने पीने की चीज हो, ड्रेस हो या यहाँ बाकी चीजें हो, जो ब्रांड जो भी देखा जाएगा वो हमारे शहर खास के साथ जुड़ा होता है। तो इसलिए उसको जो ये नाम मैंने दिया था और मुझे खुशी है कि ये जो टूर्नामेंट जो है बारामूला हमारे शहर खास के लिए एक्सक्लूसिव था। आप यकीन मानिए मैं हर जगह इस बात को दोहराता हूँ कि बारामूला में जो टैलेंट है, बारामूला में जो पोटेंशियल है, तो वो भी खास तौर से हमारे शहर खास में यहाँ तो वो बिल्कुल अपने आप में एक नमूना है। इतने मुश्किल के बावजूद, इतने हालात के बावजूद भी अगर आप देखेंगे कोविड में भी जब मैं यहाँ पे डेप्यूटीज में था तो हमेशा मैंने देखा कि यहाँ के नौजवान, यहाँ के जो यूथ हैं वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में खास तौर से काफी आगे के रहे, जिसकी वजह से हमें मदद ये मिली है कि जो बच्चों को और जो नौजवानों को हमें ड्रग्स से दूर रखने का जो जरिया मिला है, जो विंडो मिली है, वो सपोर्ट मिली है। मैं उसके उमर साहब को और यहाँ जो बाकी इनके साथ उस वक्त टीम रही है, जैसे खालिद साहब भी रहे हैं, बाकी लोग भी रहे हैं, और यहाँ पे खासतौर से जो नौजवानों को एंगेज करने का जो प्रोसेस रहा है, मुझे लगता है कि वो पूरे यूटी में जो शुरुआत हुई है कोविड के बाद, मुझे लगता है सबसे पहले हमारे यहाँ बारामूला से हुई थी उसको। प्रोफेसर खालिक अहमद काजी असिस्टेंट प्रोफेसर शोबा सोशियोलॉजी GDC सुरनकोट के एजाज में अलविदाइया पार्टी का एहतमाम किया गया है। इस सिलसिले में डाक बंगला सुरनकोट में खालिक अहमद काजी के एजाज में एक रंगारंग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। महकमा आला तालीम के कई अहम शख्सियात ने इस प्रोग्राम में शिरकत की है। शख्सियत रिटायर्ड ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर अजीज कुरैश साहब, जो यहाँ जिनको कोर्ट रिटर्न करने के बाद आज दी गए टू पार्टिसिपेट इन दिस फंक्शन, तो उनके आने से ये महफिल का दामन हो गई, शर्फ वकार इसको मिला, तो इस महफिल का वजन बढ़ा और इसकी इज्जत और आबरू में इजाफा हुआ। इस एतबार से मैं समझता हूँ कि का यहाँ तशरीफ लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि अपने एक अजीज और वो भी अजीजुल कदर आज के मेहमान खुसूसी प्रोफेसर खालिक काजी जे के अलविदाई तकरीब के सिलसिला में वो हमारे दरमियान मौजूद है और हम सब यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं एक भाव दीनी श्रद्धा के साथ हमको सियाफ करने के लिए। और all professors, youth, advocates, students, who have to be here. मीसा कहने को बहुत कुछ है, लेकिन हम द टाइम सर मुंसरी कहेंगे हम। इससे बड़ा हम सबूत क्या देंगे कि आपके स्टूडेंट्स आपके लिए यहाँ दारबंगला में हो रहे हैं। इससे बड़ी आपकी मोहब्बत, इससे बड़ा आपका अदब और इससे बड़ी मैंने यहाँ किसी को भी रोते नहीं देखा है। बहुत से प्रोफेसर यहाँ जाते हैं, बहुत से डिपार्टमेंट्स के लोग आते हैं और यहाँ से रिटायरमेंट की सर्टिफिकेट भी लेके जाते हैं, ट्रांसफर भी होते हैं यहाँ से, लेकिन आपके जो बच्चे यहाँ रो रहे हैं तो मैं आपको सबसे पहले सल्यूट करता हूँ कि यू आर समथिंग, आपके लिए जहाँ तक इग्नू के इलाकाई मरकज श्रीनगर ने गवर्नमेंट खवातीन कॉलेज अनंतनाग में जुलाई 2023 के दाखिला साइकिल के सीखने वालों के लिए इंडक्शन मीट का इनेकाद किया है। इस मौके पर रीजनल डायरेक्टर शाहनवाज अहमद भट्ट, प्रिंसिपल GDC खवातीन और दीगर शख्सियत मौजूद थे। तुलबा की बड़ी तादाद इस प्रोग्राम में हिस्सा ले रही है। माहिरीन ने दाखिला लेने वालों को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पेश किया है। फ्रॉम इग्नू मेन हेडक्वार्टर और रीजनल सेंटर श्रीनगर, डिग्री कॉलेज वुमेन्स अनंतनाग में हमने एक इंडक्शन प्रोग्राम को या एशिया की पूरे वर्ल्ड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी उभर के आ रही है इन टर्म्स ऑफ एनरोलमेंट के डिस्टेंस लर्निंग में इसका अपना एक नाम है। अभी 35 लाख के करीब हमारे स्टूडेंट्स जो है, नए स्टूडेंट्स जो है इस एडमिशन साइकिल में हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिसमें रीजनल सेंटर श्रीनगर जिसने आज प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया, इसके तहत
50,000 के करीब हमारे साथ स्टूडेंट। आपने बहुत अच्छी बात कही। हमारे यूथ के लिए, हमारे आवाम के लिए मेरी मैसेज ये रहेगी कि इग्नू में बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो आपको कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ या रेगुलर यूनिवर्सिटीज़ या रेगुलर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में अवेलेबल नहीं है। जैसे मैंने कुछ प्रोग्राम्स की इससे पहले भी बात करी, साइबर सिक्योरिटी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, सस्टेनेबल साइंस है, एंटरप्रेन्योरशिप है, यहाँ बहुत और भी बहुत ऐसे सारे प्रोग्राम्स है, या जैसे स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट हुआ। ये ऐसे प्रोग्राम्स है जो कि आपके बाकी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटीज़ में अवेलेबल नहीं है। आप ये कोर्स कर सकते हैं, अपने आप को एक डिफरेंट अपनी पर्सनैलिटी में, अपनी जो डेवलपमेंट में एक अलग एक आपको एक एज मिलेगा, जो कि यूजुअली जो प्रोग्राम्स अवेलेबल है हायर एजुकेशन में उनके अलावा आपको वो एज मिलेगा। और दूसरा ये कि आजकल का जो सिस्टम है उसमें जो यूथ है वो एम्पावर होना चाहता है इस हिसाब से कि वो कुछ करना भी चाहता है। ही वांट्स टू बी सेल्फ इंडिपेंडेंट, ही वांट्स टू, वो अपने पैरों पे खड़ा होना चाहता है और साथ साथ वो तालीम भी हासिल करना चाहता है या कोई अपनी डिग्री अपने प्रोफाइल में ऐड करना चाहता है। तो इग्नू उसको वो बेहतर वो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पर वो डिग्री भी हासिल कर रहा है और उसको एजुकेशन हासिल करने का भी मौका मिलता है। बीजेपी कौमी अक़लियती मोर्चा के सदर अजमल हुसैन ने सरहदी जिला पुंछ सब डिवीजन मेंढर का दौरा किया है। उन्होंने बीजेपी मेंढर के कारकुनों के साथ भी बातचीत की है ताकि पार्टी को जमीनी सतह और बूथ सतह पर मजबूत किया जा सके। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि बीजेपी हुकूमत पिछले 9 सालों से इस खित्ते की तरक्की के लिए काम कर रही है ताकि हर कोई सरकारी स्कीमों से फायदा उठा सके, खासकर गरीब और आम लोग खुशी से जिंदगी बसर कर सकें। हमारे अजमल जैदी साहब आए हैं तो हमें बहुत खुशी हुई और जो बातें हमने इनके आगे रखी हैं और जो इन्होंने बताई हैं हम उन पे उतरेंगे, क्योंकि मोदी जी का एक ही नारा है, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास, और उस पे हम काम कर रहे हैं। और ये आए हैं, हमारी मीटिंग भी ली है और घर घर जाके लोगों से, हर बूथ से जो है अपनी रिपोर्टिंग ले रहे हैं और लोगों का दुख दर्द जान रहे हैं। तो हम इनका दिल की गहराइयों से बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमारे इस इलाके में आए, क्योंकि हाँ, ये हमारा बॉर्डर इलाका है, लास्ट पुंछ का है, ये पुंछ हिंदुस्तान का लास्ट कोना है। राजौरी अनंतनाग लोकसभा प्रभारी होने के नाते से आज मैंने प्रवास किया। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में बैठक की और यहाँ की समस्याओं के बारे में जाना। हमारा बूथ सबसे मजबूत मोदी जी का नारा है। मोदी मित्र जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे कार्यकर्ता हैं, बूथ कैसे मजबूत हो, 2024 के चुनाव के सिलसिले में आज मैंने यहाँ पर बैठक की और उम्मीद करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी 2024 में परचम कमल का लहराएगा। हिंदुस्तान के वजीर आजम का कहना है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। चाहे उज्ज्वला योजना के माध्यम से हो, किसान सम्मान निधि हो, इंदिरा विकास पत्र हो या प्रधानमंत्री आवास योजना हो, वो किसी वर्ग विशेष के आधार पर नहीं बल्कि पीछे बैठे पंक्ति के व्यक्ति को भी उसका लाभ मिलना चाहिए। ऐसा माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है और हिंदुस्तान जब भी खुशहाल होगा जब हर आदमी को विकास की गंगा बहेगी और खुशहाल मुल्क होगा हमारा। बीरवा के डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग ग्राउंड में बीरवा कप 2023 का 7वां एडिशन का फाइनल मैच खेला गया। ये फाइनल सनपा पैंथर्स और मागाम यूनाइटेड की टीमों के दरमियान खेला गया। इस खेल में डीएसपी मागाम और एसएचओ बीरवा भी खेल रहे थे। इस फाइनल मैच में सनपा पैंथर्स की टीम ने जीत दर्ज की है। इस टूर्नामेंट में वादी भर की 20 टीमों ने हिस्सा लिया है। इख्तितामी तकरीब में म्यूनिसिपल कमेटी की चेयरमैन नजीर अहमद खान मेहमान खसूसी थे और प्रोफेसर जहूर अहमद मेहमान जी वकार की हैसियत से वहां मौजूद रहे। इस मौके पर दीगर मुख्तलिफ शख्सियात भी मौजूद रहे। यूथ को एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है। विलेज लेवल टूर्नामेंट्स जो है, विलेज लेवल टूर्नामेंट्स होने, और मैं समझता हूं कि आज यूथ को प्लेटफॉर्म मिल रहा है, चाहे नेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल लेवल पे। हम सबको मिलके काम करना होगा। डेवलपमेंट हो स्पोर्ट्स की तरफ अगर आप कहेंगे, या टूरिज्म, एजुकेशन की तरफ, हम सबको मिलके काम करना होगा। यूथ को सपोर्ट करना होगा, उनको आगे बढ़ाना होगा। और मैं ये कहूँगा कि
नेशनल और इंटरनेशनल लेवल तक अगर उसमें हम मदद कर सकते हैं तो हमें करना होगा। स्टार स्पोर्ट्स पामपुर से हूँ। बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट किया था यहाँ पे वसीम ने ऑर्गेनाइज, बहुत ज्यादा अच्छा था, बहुत सारे लोग भी आए थे। स्पोर्ट्स का ये हमारा ये होता है कि हम जब भी कोई स्पोर्ट्स का इवेंट करते हैं इसमें लोग बिजी रहते हैं, बाकी जो ड्रग्स होते हैं या कोई गलत काम होता है उससे दूर रहते हैं। हमने भी इस साल, हमारे भी यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर स्पॉन्सर हैं, हमने इस साल एक नया चीज उठाया है, हम उसको स्पॉन्सर करेंगे जो पहले एजुकेशन में टॉप हो। 8 साल से खिला रहे हैं, ये आज इसका 7वां एडिशन था बीरवा कप का। तो ये टूर्नामेंट हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ पे। हमारे 2 मोटिव्स हैं, एक क्रिकेट को फरोग देना, यंगस्टर्स को मौका देना, प्लेटफॉर्म फराहम करना, और दूसरी हमारी कोशिश ये रहती है कि जब स्पोर्ट्स के साथ इनकी वाबस्तगी होगी तो ड्रग्स जैसी नशीली अद्वियात से ये दूर रहेंगे। तो एज ए स्पोर्ट्स पर्सन मेरी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।